एक भाई एक दिन जरा जल्दी आ गया, देखा भगवान अकेले बैठे, बड़ा खुश हुआ, उनके समीप गया, नमस्कार किया, कहता है महाराज एक प्रश्न बार बार मेरे मन में उठता है, बहुत लोग होते हैं तो संकोच के मारे पूछ नहीं पाता, अच्छा हुआ आज आप अकेले हैं, मेरी शंका का समाधान कर दें। भगवान ने कहा धर्म के क्षेत्र में कोई शंका रखनी नहीं चाहिए, समाधान तुरंत करा लेना चाहिए, पूछ क्या समस्या है। कहता महाराज अनेक वर्ष हो गए मैं इस साधना केंद्र में आता हूँ और जो लोग यहाँ ध्यान करते हैं, इस रास्ते चलते हैं, उनको अपनी बुद्धि के अनुसार खूब जांच के देखता हूँ, तो मैंने ये देखा महाराज थोड़े से लोग तो ऐसे अवश्य हैं जो नितांत मुक्त अवस्था पर पहुँच गए, अरहंत हो गए, शुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, जीवन मुक्त हो गए हैं, ऐसे साफ मालूम होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनमें बड़ा परिवर्तन आया है, बड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी अंतिम अवस्था तक नहीं पहुँचे। और महाराज एक वर्ग, एक तबका ऐसा भी है जिनमें से मैं हूँ, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया महाराज, वैसा का वैसा। तो शंका ये महाराज, प्रश्न मेरे मन में ये उठता है, कोई आप जैसे महापुरुष के पास आए, आप जैसे महान शक्तिशाली व्यक्ति के पास आए, आप जैसे महान कारुणिक व्यक्ति के पास आए और महाराज कोरा रह जाए, अधूरा रह जाए, ये कैसी बात। आप अपनी सारी शक्ति लगा करके हमें तार क्यों नहीं देते, अपनी सारी करुणा के बल पर हमें तार क्यों नहीं देते। भगवान मुस्कुराए, रोज यही तो समझाते थे पर कुछ समझना ही नहीं चाहे, ऐसे लेप लगाए रहते हैं लोग कि सच्ची बात सुनना नहीं चाहते। तो नहीं समझ रहा था तो कहा अच्छा फिर समझाता हूं तुझे। उनके समझाने के तरीके अलग अलग होते थे, कभी कभी जो प्रश्न पूछता था उसी से प्रति प्रश्न पूछ लिया करते थे, तो इसी से इससे भी प्रति प्रश्न पूछा, कहो भाई कहाँ के रहने वाले हो। महाराज यहीं श्रावस्ती का। अरे नहीं नहीं, तेरा चेहरा मोहरा कहता है तू यहाँ का रहने वाला नहीं, तू किसी अन्य प्रदेश का है और यहाँ आके बस गया है। ये तो ठीक कहा महाराज आपने, वैसे तो मैं मगध देश का रहने वाला हूँ, राजगिरी का रहने वाला, कई वर्षों से यहाँ के बस गया हूँ। अच्छी बात, तो अब राजगिरी से तेरा सारा संबंध टूट गया, वहाँ जाना आना नहीं होता। नहीं नहीं महाराज खूब जाना आना होता है, अभी तो मेरे परिवार के लोग वहाँ हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, काम धंधा है, बहुत बार आता हूँ जाता हूँ। अच्छा, तो तू इतनी बार यहाँ से श्रावस्ती से राजगिरी जाता है, आता है, जाता है, आता है, तो यहाँ से राजगिरी तक का रास्ता तो तुझे खूब मालूम हो गया होगा। महाराज खूब मालूम हो गया, इतनी बार चला हूँ। तो एक बात और बता, यहाँ रहते हुए इतने वर्ष हो गए तो अनेक लोग तेरे परिचित हो गए होंगे, उन अनेक परिचित लोगों में से कुछ तेरे घनिष्ठ हो गए होंगे। जो घनिष्ठ हो गए वो इतना तो जानते ही होंगे कि तू यहाँ का रहने वाला नहीं, मूलतः तू मगधवासी है, राजगिरी का रहने वाला, यहाँ आके बस गया है और बार बार आता है जाता है, इसलिए तुझे यह रास्ता खूब मालूम है। वो लोग जानते होंगे। महाराज जो मुझे अच्छी तरह जानता वो इस बात को भी खूब समझता है, जानता है। तो भाई उनमें से कोई तो तुम्हारे पास आता होगा कभी कभी ये पूछने के लिए कि बता तो सही यहाँ से राजगिरी का रास्ता कैसा है। तो तू बता देता है कि गुप्त रखता है। महाराज गुप्त रखने की क्या बात, खूब समझा के बता देता हूँ। ऐसे पूरब की ओर चलना और यूँ चलते चलते वाराणसी आएगी और यूँ फिर आगे बढ़ना, यहाँ मुड़ना, वहाँ मुड़ना, गया आ जाएगी, फिर यूँ आगे बढ़ते जाना और यूँ वहाँ मुड़ना, यहाँ मुड़ना, राजगिरी आ जाएगी। खूब समझा देता हूँ महाराज। तो एक बात और बताओ, जिसको जिसको तुमने समझा दिया वो तो राजगिरी पहुँच गया होगा। कैसे पहुँच गया होगा महाराज, हमने तो समझा दिया रास्ता, अब वो चले उस पर तो पहुँच जाएगा। अरे भले आदमी, यही तो मैं कहता हूँ, ये इतने ही लोग जो मेरे पास आते हैं, भीड़ की भीड़, वो इस बात को खूब समझ गए हैं कि ये व्यक्ति मुक्ति तक का रास्ता खूब जानता है, क्योंकि चला है, मुक्ति तक के रास्ते पर चला है, अपने अनुभव से जान गया। तो पूछते हैं बेचारे, मैं क्या छिपाऊं, बड़े प्यार से उनको बताता हूँ ऐसा रास्ता है, कदम कदम चलते हुए ये स्टेशन आएगी, वो स्टेशन आएगी, ऐसा अनुभव होगा, वैसा होगा, ये कठिनाइयाँ आएगी, ये सारी बातें समझा देता हूँ। अब कोई आदमी सारी बात सुन करके
3 बार सिर झुकाए और कहे साधु साधु साधु, बहुत अच्छा कहा आपने, पर चलूंगा नहीं एक कदम भी। तो कैसे पहुंच जाएगा भाई, कैसे पहुंच जाएगा? कोई चल पड़े, एक कदम भी चला तो अपने लक्ष्य के एक कदम नजदीक पहुंच गया। 10 कदम चला वो 10 कदम नजदीक पहुंच गया, 100 कदम चला वो 100 कदम नजदीक पहुंच गया। और जिसने कदम कदम चलते हुए सारा रास्ता माप लिया, वो तो पहुंच ही गया लक्ष्य तक। चलना तुम्हें ही पड़ेगा। कोई बड़े प्यार से रास्ता भले बता दे, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। ये बात हर साधक को, धर्म के रास्ते चलने वाले हर साधक को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। चलना मुझे ही पड़ेगा। अपने मन को मैला किसने किया? स्वयं मैंने किया ना। अपने अबोध अवस्था में, अपनी अज्ञान अवस्था में, अपनी मोह मूढ़ता में मैंने गांठें बांधी, अपने मन का स्वभाव दूषित कर लिया, उसे राग रंजित, द्वेष दूषित, मोह विबूढ़ित रहने वाला बना दिया। कौन जिम्मेदार इसका? कोई अदृश्य शक्ति उसे क्या पड़ी कि संसार के सारे प्राणियों के मन को विकारों से ग्रस्त कर दो और सबको दुखिया बना दो। किसी को क्या पड़ी, क्यों करेगा कोई? हर व्यक्ति अपनी ही अज्ञानता की वजह से अपने मन को मैला करता है। तो जिम्मेदारी उसी की है कि वो अपना ज्ञान जगा करके, बुद्धि जगा करके, होश जगा करके इस स्वभाव के बाहर निकले, इस गंदगी को दूर करे, जो गांठें बांधी हैं उनको खोले, जो मैल चढ़ाया उसको उतारे। उसी की जिम्मेदारी है। ये प्रकृति का नियम है, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। स्वयं चलना पड़ेगा, स्वयं चलना पड़ेगा। जब ये बात समझ में आ जाए कि स्वयं चलना पड़ेगा,